देखिए बच्चों, फिर स्वागत है आपका एक बार दिलीप क्लासेज में। राजस्थान के ज़िले जो बने थे, 50 ज़िले जो बने थे, नए 10 संभाग जो बने थे, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो उनमें तीसरा ज़िला, पहला हम बीकानेर और गंगानगर ज़िला जो है उस ज़िले का वर्णन कर चुके हैं। उसके बाद आता है हनुमानगढ़ ज़िला। ध्यान रखना, ये हनुमानगढ़ जो ज़िला है, ये हनुमानगढ़ ज़िला बीकानेर जो ज़िला था, उस बीकानेर ज़िले से ही अलग करके बनाया था। यानी कि बीकानेर जो जिला था, उस बीकानेर जिले का ही भाग हुआ करता था पहले हनुमानगढ़ जिला, लेकिन बीकानेर जिले में के अलग करके बनाया कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जो जिला है 1994 ईस्वी में जो है हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला बनाया। बात यह कि हनुमानगढ़ जिला जो था, उस हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम जो था भटनेर, यानी कि भटनेर था। यानी कि हनुमानगढ़ जो था उसका प्राचीन नाम भटनेर था। हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें भटनेर का किला आज भी मौजूद है वहीं। तो प्राचीन नाम की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम था वो आपके भटनेर था। भटनेर से हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? देखिए, पहले भटनेर था। बीकानेर के शासक सूरत सिंह थे। बीकानेर के शासक जो थे सूरत सिंह, उन सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में, बीकानेर के शासक संस्थापक कौन? सूरत सिंह। कब? 1805 ईस्वी। तो 1805 ईस्वी में सूरत सिंह ने भटनेर जो किला है उस किले को जीता था। भटनेर किले को, या भटनेर जो वर्तमान का हनुमानगढ़ जो था भटनेर था, उस भटनेर को जीता था। और उसको जीता था जो मंगलवार के दिन जीता था। मंगलवार जो होता है उस मंगलवार के दिन जीता था। इसी कारण इस किले का नाम रख दिया क्या? हनुमानगढ़। मंगलवार को जीता, मंगलवार होता है हनुमान जी का वार होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? हनुमानगढ़ किला। तो ये भटनेर किला था, पहले भटनेर हुआ करता था, भटनेर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे इसका गठन हुआ 12 जुलाई 1994 को, उसके बाद इसे हनुमानगढ़ जाने लगा। तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन नाम क्या है? भटनेर था। यानी कि पहले भटनेर के नाम से जाना जाता था। आज भी कहा जाए तो भटनेर जो है, भटनेर का किला जो है आपका, भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। उपनाम अगर इसे करें तो सभ्यताओं का पालन स्थल, या फलों की टोकरी और धान का कटोरा। फलों की टोकरी और फलों का कटोरा, गंगानगर को फलों का कटोरा कहा गया था, यहाँ फलों की टोकरी, यानी कि फल अधिक होते हैं गंगानगर की तुलना में। धान का कटोरा, चावल जो होते हैं हमारे, धान का मतलब चावल जो होते हैं, चावल गंगानगर जिला जो है उस गंगानगर जिले में होते हैं। मैंने आपको जब गंगानगर की जब बात बताई तब भी आपको बताया था कि हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला है जो कपास सर्वाधिक होता है। हनुमानगढ़ जिले में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में तो अमेरिकन कपास जो है वो अमेरिकन कपास सर्वाधिक होता था। लेकिन अगर सीधी बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा जिला है, तो वो आपका कौन सा होगा? हनुमानगढ़ जिला होगा। भटनेर किला इसके, यानी कि हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर था। सभ्यताओं का पालन स्तर, सभ्यताओं का पालन स्तर का मतलब है प्राचीन सभ्यता जो खोदी गई थी। राजस्थान की अगर सभ्यताओं की बात करें तो राजस्थान की पहली सभ्यता जो खोदी गई थी हनुमानगढ़ में, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता जिसे कहते हैं, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां होता है, राजस्थान की सभ्यता है। उस कालीबंगा सभ्यता की भी कुछ विशेषता यानी कि वो है ग्रेड पद्धति, यानी कि इस प्रकार वो जो है जुताई किए हुए खेत उसमें मिलते हैं, पक्की नालियों के साक्ष्य जो मिलते हैं, दीवारों के मिलते हैं, घर बने हुए मिलते हैं, पक्के घर। वो चर्चा जो है आपकी सभ्यता जो आएंगी सभ्यता में करेंगे। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल जो है ये सभ्यता आपको हनुमानगढ़ जिले में ही मिलती है, उनकी बात बाद में करेंगे। संस्थापक की बात करें तो मैंने पहले बताया था सूरत सिंह। ये सूरत सिंह जो थे ये बीकानेर जो है, बीकानेर के शासक थे कौन? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी में, वार क्या था, दिन क्या था उस दिन? मंगलवार। उस मंगलवार के दिन सूरत सिंह ने इस भटनेर के किले को जीता था। ये भटनेर के किले पर अपना आक्रमण किया, अधिकार किया, उसे अपनी शरण स्थली में लिया और लेने के बाद उसका नाम, मंगलवार को जीता तो उसका नाम, मंगलवार को जीतने के कारण उसका क्या रख दिया? हनुमानगढ़ उसका नाम रख दिया भटनेर किले का। बात है कि जिले का निर्माण कब हुआ? भाई ये हनुमानगढ़ तो पहले ही रख दिया गया, तब जिले नहीं बने। जैसे राजस्थान में रियासत काल चली तभी 1805 ईस्वी में जब उन्होंने जीता तो 1805 में कर दिया। आजाद हुए हम 1947 में, आजाद तो बहुत लेट 1947, उसके बाद तो राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद जिला बनाए। तो जिला तो यहाँ बना 1994 में लगभग, और उन्होंने 1805 ईस्वी में इसका क्या नाम रख दिया गया? हनुमानगढ़।
जिले का निर्माण जो है 12 जुलाई 1994 ईस्वी को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला जो है, उस हनुमानगढ़ जिले का निर्माण किया गया कि 12 जुलाई 1994 को। तहसीलों की बात करें कि हनुमानगढ़ जो जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले में ध्यान रखना, जो हनुमानगढ़ जिले में पहले जो थी तहसील वही आज है। हनुमानगढ़ जिले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। गंगानगर में हुआ था, जो गंगानगर बीकानेर से सूरत बना था। तो हनुमानगढ़ जो जिला, हनुमानगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वही देखो, हनुमानगढ़, भादरा, नौहर, टिब्बी, रावतसर, पीलीबंगा, पल्लू या सगरिया जो है, वो तहसील जो है वो आज हनुमानगढ़ में ऐसे की तहसील है। आज उनमें कोई परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। कृषि की अगर बात करें कि हनुमानगढ़ जिला जो है, तो हनुमानगढ़ जिले में क्या देखो, हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक राजस्थान का कपास उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला जिला हनुमानगढ़ है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा सबसे ज्यादा? एक तो कपास उत्पादन होगा। दूसरी बात, गेहूं और चना जो है, खूब गेहूं और चना भी यहाँ, क्योंकि पानी जो है, नहरें जाती है हनुमानगढ़ गंगानगर जो है जिले में होकर पंजाब राज्य में, वहां नहरें जाती हैं। तो उन नहरों से यहाँ क्या किया जाता है? पानी लेता है, पानी मिलता है। तो यहाँ पर चना गेहूं किया जाता है। कपास और चावल, चावल भी अधिक किया जाता है, इसीलिए इसे धान का क्या कहा जाता है? कटोरा कहा जाता है। भाई धान का कटोरा आप इसीलिए तो कहोगे इसे, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है? सर्वाधिक क्या किया जाता है? आपके चावल का उत्पादन किया जाता है। तो चावल का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसे धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ, धान मानी चावल होते हैं बिहारी, हाँ ये बात अलग है कि हाँ बिहार साइड। अरे यहाँ हम अगर बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य हमारे ऐसे जहां पर अत्यधिक मात्रा में गेहूं का प्रयोग होता है। बाकी भारत में सबसे ज्यादा चावल का ही प्रयोग होता है। चावल खाते हैं व्यक्ति अधिकतर। हाँ, आप साउथ की तरफ चल जाओ, साउथ की तरफ से व्यक्ति चावल खाते हैं। भारत की अगर मुख्य फसल है, बात करें कि भारत की मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल भारत की क्या आएगी? चावल नहीं, गेहूं नहीं आएगी। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल का अगर बात करें तो मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी आएगी? चावल। सबसे ज्यादा भारत में चावल खाने वाले व्यक्ति है, ना कि गेहूं। हमारे यहाँ आसपास मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और छोटे मोटे जो राज्य हैं, उन राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं हम खाते हैं, बाकी व्यक्ति अधिकतर मात्रा में क्या खाते हैं? चावल का भोजन करते हैं। तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी की अगर बात करें, एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी तो नौहर। नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़। ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी चना मंडी स्थापित की गई है। चना जो होते हैं, मोठ चना जिसे बोलते हैं, पहले व्यक्ति जो होते थे वो व्यक्ति मोठ जिसे बोलते थे, यानी कि गेहूं, चना, बेजड़ जिसे ग्रामीण भाषा में बोले, उनका मिक्स करके कई अनाज जो होते, अनाज जो होते थे, कई अनाज उनको मिक्स करके तब खाना बना के खाते थे। गेहूं है, चना है, जौ है, सत्तू है, जो भी कई चीजें होती थी जिनको मिला के खाते थे, व्यक्तियों में ताकत पाते थे, व्यक्ति हष्ट पुष्ट पाए जाते थे। आजकल व्यक्ति अधिकतर हाँ ये चाउमीन, फास्ट फूड के खाते हैं, हाँ घास फूस खाते हैं। तो आजकल व्यक्ति ऐसे ही रहते हैं, घास फूस। हाँ नहीं नहीं, तो वो भी खाते हैं बेटे, पर वो बहुत कम खाते हैं। जो आप कह रहे हो, इशारा कह रहे हो, वो बहुत कम खाते हैं, वो व्यक्ति इतना नहीं खाते। लेकिन आजकल अत्यधिक मात्रा में हल्का भोजन खाने वाले, इसलिए उनमें नहीं है। तो चने की अगर बात की जाए कि चने की मंडी, एशिया की सबसे बड़ी चने की मंडी लगती है। एशिया की, ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में लगभग कितने देश? 48 देश। तो एशिया महाद्वीप की जो है चना मंडी नौहर हनुमानगढ़ में लगती है। सबसे बड़ी चना मंडी एशिया महाद्वीप की कहाँ लगेगी? हनुमानगढ़। बात कहा जाए कि एशिया की कहाँ लगेगी? भारत। भारत की बात करें तो राजस्थान, और राजस्थान में भी कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में भी अगर स्थान पूछा जाए तो कहाँ लगेगी? नौहर स्थान है, उस नौहर में, हनुमानगढ़ में चने की सबसे बड़ी एशिया की मंडी पाई जाए। ये यहां तक उतार लो। उसके बाद देखिए, नदी की अगर बात करें हम, तो नदी जो है देखो, घग्गर नदी जो है आपके, ये घग्गर नदी जो है, ये घग्गर नदी आपने देखा होगा, गंगानगर जो जिला था, उस गंगानगर जिले में भी ये आई थी। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला जो है, उन दोनों जिलों की ये नदी है। घग्गर नदी जो है, वही घग्गर नदी जो है आपके कालका पहाड़ी जो है, उन कालका पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी जो थी, द्विशदती नदी जिसे कहें, या सरस्वती नदी जो थी, उस सरस्वती नदी का ही ये क्या है? एक अवशेष है। धीरे धीरे सरस्वती नदी जो है लुप्त होती गई। घग्गर नदी का राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे, बात यह कि मैंने पहले भी आपको बता चुका है, ये वर्षा जब होती है, तो वर्षा जब होगी तो ध्यान रखना, वर्षा के समय अगर वर्षा तेजी से हुई
तो ध्यान रखें इसमें बाढ़ आने की संभावना होती है। वर्षा होती है और जल आता है, तो जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जो है, फोर्ट अब्बास स्थान तक इसका क्या है, पानी चला जाता है। पानी जब जाएगा, अगर नदी में तेज बहाव होगा तो, और वहां जाके फोर्ट अब्बास नामक, वहां पर कई बार ऐसा है कि तेज गति से अगर वर्षा आती है, तेज गति से अगर जल आता है, इसका वर्षा तेज हो, जल का बहाव अगर तेज हो या जल की गति तेज हो, ज्यादा जल हो, तो फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जो पाकिस्तान में, उसमें बाढ़ आने की संभावनाएं हो जाती है। काल का शिवलिक की जो काल का पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। बाकी गंगानगर हनुमानगढ़ गंगानगर में पोर्ट नामक जो टिब्बी नामक स्थान है, वहां हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ से गंगानगर में, और गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान के पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर चल जाती है। इसमें पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर बाढ़ जब आती है, जब इस नदी का जल जो होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है, अगर पानी अधिक होगा तो इसमें आप बाढ़ आएगी, अगर नहीं होगा तो ये पोर्ट अब्बास नामक स्थान पर जाकर फैल जाती है, और फैलने के बाद इसका जल वहीं पर विलुप्त हो जाता है। तो ये घग्गर नदी का हम पहले भी आपको बता चुके थे कि भाई घग्गर नदी कौन सी है। उसके बाद है तलवाड़ा झील। जो ये तलवाड़ा झील जो है, मीठे पानी की झील आपके पाई जाती है हनुमानगढ़ में। इस तलवाड़ा झील से वहां के व्यक्ति जो हैं, उन व्यक्तियों के लिए कृषि कार्य करने के लिए जल जो है, जल आपके उपलब्ध हो जाता है। जल प्राप्त कर लेते हुए व्यक्ति, वो व्यक्ति उस जल को, इस जो झील है, इस झील से, जैसे मान लीजिए ये झील है, इस झील से ये व्यक्ति यहां से ये छोटी नहर निकालते हैं। ठीक है, उन नहरों द्वारा, जैसे ये छोटी नहर निकाल दी, ये नहरों द्वारा क्या है, ये अपने यहाँ पर कृषि कार्य जो करते हैं, उस कृषि कार्य के लिए काम में ले लेते हैं। यह हो सकता है अपने पशुओं के पशुपालन या घरेलू उपयोग जो है, उसमें उस जल को क्या कर लेते हैं, ये व्यक्ति काम में ले लेते हैं। ये जो नहरें निकाली जाती हैं, छोटी नहरें, ये आपके बैराज कहलाती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि आपकी जो झील है, उस झील के अंतर या झील के मध्य से कोई छोटी नहर आपके निकाली गई है, तो उन नहरों को हम क्या कहते हैं, बैराज कहते हैं। ऐसे देखो, एक सब आपको बताऊं, नाली हनुमानगढ़ में घग्गर नदी जो है, उस घग्गर नदी का जो भाव क्षेत्र है वो नाली कहलाता है आपके, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, वो लिखाएंगे तो घग्गर नदी का जो भाव क्षेत्र होता है हनुमानगढ़ जिले में, वो आपके नाली कहलाता है, ठीक है। अब ये जो झील है, मान लीजिए ये आपकी क्या थी, ये झील थी। इस झील में क्या आपने ये छोटी नहरें निकाली, ये छोटी नहरें कृषि के लिए निकाल सकते हो, घरेलू उपयोग के लिए निकाल सकते हो। वो आपके छोटी नहरें जो हैं, वो छोटी नहरें आपके क्या कहलाएंगी, ये नहरें बैराज कहलाती हैं। छोटी नहरें बड़ी झील से छोटी नहरें निकालना क्या कहलाएंगी, बैराज कहलाएंगी। तो देखो, नहर जो झील कौन सी है, तलवाड़ा झील। बाद में इसमें नहर परियोजना जो थी, वो नहर परियोजना जोड़ी गई, पहली सिद्धमुख नहर परियोजना जोड़ी गई, जिसे बाद में राजीव गांधी नहर परियोजना का नाम दे दिया गया। उस नहर परियोजना से भी देखो, पंजाब राज्य, पंजाब हरियाणा, उसके लगता हुआ राजस्थान जो है, तो राजस्थान का उत्तरी भाग हो, राजस्थान का उत्तरी भाग, पंजाब हरियाणा आपके वहां मिले। तो ये राज्य जो है नहरों से विकसित राज्य कहें या नहरों से वो राज्य विकसित है। राजस्थान के 2 जिले हैं, वो भी विकसित है, क्योंकि यहाँ पर नहर जो होती है, वो नहरों में जल बहता रहता है। बारहमासी नदी जो होती हैं, उन नदियों से बहता हुआ जल जो है, वो जल एक नहर के माध्यम से या रास्ते के माध्यम से झीलों में आता है। झील के बाद छोटी नहरें ये व्यक्ति निकाल लेते हैं अपनी कृषि कार्य करने के लिए। तो पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, वो इन नहरों से भरपूर सुविधा प्राप्त करता है। इसीलिए राजस्थान का गंगानगर हनुमानगढ़ जिला जो है, गेहूं देख लो, चावल देख लो, चना देख लो, गेहूं, चने के साथ कपास, सरसों है, या कपास जो है, चावल जो है, उसका उत्पादन सर्वाधिक राज्य, दोनों जो जिले हैं, वो जिले उत्पादन करते रहते हैं। सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है, राजीव गांधी नहर परियोजना कर दी गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वही नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है 1994, यानी कि बात की जाए तो बीकानेर के एक सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन। बीकानेर के सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन। तो वो कंवर सेन ने क्या है कि इस इंदिरा गांधी नहर का, इसे राजस्थान नहर कहते थे पहले, राजस्थान नहर भी का, इंदिरा गांधी जो नहर है, इस राजस्थान नहर का उन्होंने सर्वप्रथम विचार रखा था कि राजस्थान नहर जो है, यानी कि जो नदी जो है, भाखड़ा और सतलज नदी जो है, भाखड़ा और सतलज नदी का संगम जो स्थल है, उस संगम से एक नहर निकाली जाए। उस बीकानेर के जो कुंवर सेन थे इंजीनियर, उन्होंने कहा कि एक नहर निकाली जाए, उस नहर का पानी राजस्थान जो है, उस राजस्थान के पश्चिमी भाग में लाया जाए, क्योंकि पश्चिम भाग जो है राजस्थान का मरुस्थल है, उस भाग में लाया जाए, और उस भाग में लाने के कारण इसके नहर का पानी कैसा हो जाए, वहां पर उपजाऊ हो जाए, कृषि कार्य में व्यक्ति कर लें। तो उसके बाद 1948 में दिया, उसके बाद 1984 ईस्वी में
इसका उद्घाटन किया गया, जल निकाला गया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके नाम पर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया। तो उस नहर का पानी जो है राजस्थान के पश्चिमी जो जिले हैं उन पश्चिमी जिलों में, सब जिलों में आज उस नहर का पानी पहुंचाया जा रहा है। कई जिलों में लिफ्ट, इसमें कुछ लिफ्टें, कुछ नहरें जो हैं वो लगाई गई हैं इंदिरा गांधी। लिफ्ट का मतलब होता है कि ऊंचे वाला हिस्सा जो होता है, ये जब नहर यहाँ से आ रही है, कुछ हिस्सा ऊंचा है तो नहर नीचे रह गई, जल के ऊपर नहीं पहुंचेगा, तो वो लिफ्ट के माध्यम से, यानी कि यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया, फिर किसी भी वस्तु द्वारा आप उसको ऊंचे स्थान पर पहुंचा दोगे, तो वो लिफ्ट माध्यम होता है, लिफ्ट के माध्यम से। उसके बाद कुछ सभ्यता, राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये जो सभ्यता है ये आपके हनुमानगढ़ जिला जो है उस हनुमानगढ़ जिले में पाई जाती हैं। जैसे कालीबंगा सभ्यता जो है अमलानंद घोष, इसने खोज की थी 1951-52। अमलानंद घोष जो है उन्होंने 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता जो है उसकी खोज की थी। इसका उत्खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य, सिर्फ खोज किसने की? अमलानंद घोष ने कब की? 1951-52 में। 1951 से 1969 के मध्य, 1969 के मध्य जो खोज किया गया वो बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एवं बीके थापर, ठीक है। ये बीबी लाल एवं बीके थापर जो थे उन्होंने इस कालीबंगा सभ्यता जो है, इस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया। सबसे ज्यादा उत्खनन कार्य जो है कालीबंगा सभ्यता, क्योंकि खोज की थी अमलानंद घोष ने, वो 1951-52 में खोज की थी। इसकी सभ्यता जो कालीबंगा, ये सभ्यताएं जब चलेंगी, सभ्यताओं में आपके वर्णन करेंगे कि क्या विशेषता थी, क्या विशेषता नहीं थे, जुटे हुए खेल कहाँ से मिले हैं, गेहूं के या चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, नालिक साक्ष्य, कौन सी सभ्यता ताम्रयुगीन है, कौन सी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता, वो सभ्यता चलेगी जब सभ्यताओं की बात करेंगे। पीलीबंगा सभ्यता में ये सभ्यता जो है, ये ध्यान रखना आपकी जो है घग्गर नदी जो है उस घग्गर नदी के किनारे विकसित, ये सभ्यता जो हुई है सब सभ्यता आपकी घग्गर नदी जो है उस घग्गर नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। क्योंकि हनुमानगढ़ जो जिला है उस हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बहती है, तो उस घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता क्या है? विकसित हुई है। उन सभ्य उनका वर्णन बाद में करेंगे बेटे, सभ्यताओं का, कि सभ्यता कहाँ विकसित हुई, किस किस वैज्ञानिक ने क्या बताया, किसी ने बाढ़ का कारण बताया, किसी ने अकाल का बताया, किसी ने महामारी का बताया, वो बाकी जब आएंगे सभ्यता जो करेंगे उन सभ्यताओं का वर्णन करेंगे। अभी तो इतिहास जब चलेगा, इतिहास का वर्णन करेंगे, कौन कौन सा किला था, क्या किला था, किस राजा ने क्या जीता, वहाँ कौन से किले, क्या महल है, उनकी क्या पहचान है। तो ये आपका जो था हनुमानगढ़ जो जिला था उसमें घग्गर नदी की बात करें तो सिर्फ घग्गर, झील की करें तो तलवाड़ा झील जो थी, परियोजना करें तो सिद्धमुख, या फिर कहें कि राजीव गांधी नहर परियोजना, दूसरी जो थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखी गई। सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता आपके यहाँ है, पीलीबंगा सभ्यता है, रंगमहल सभ्यता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। तो यह आपके हनुमानगढ़ जिले की जानकारी थी। उतार लो इसे।